गुरु प्यारी सत्कार योग सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, जो लोग गुरु की दीक्षा लेने के बाद भी अर्थात गुरु का नामदान लेने के पश्चात भी मांस मदिरा और बुरे कृत्य करते हैं, ये जरूरी संदेश उन्हीं के लिए है जी। सात संगत जी, हम कहते हैं कि जानवरों को मारना और खाना उचित है, क्योंकि अगर हम इनको नहीं मारेंगे, नहीं खाएंगे तो धरती पर ज़्यादा भार हो जाएगा। संगत जी, जरा सोचिए, हम कौन होते हैं ये सोचने वाले कि हमारी पृथ्वी पर भार हो जाएगा अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो। सात संगत जी, ये तो हमारे मन का भ्रम है। ये दुनिया उस मालिक की है, क्यों ना उसी को चलाने दी जाए। हम तो उसके एक नमूने मात्र हैं जिसकी डोरी उस मालिक के हाथ में है। सात संगत जी, हम इस भ्रम से हटना चाहिए, हमें इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। सात संगत जी, जो लोग नामदान लेने के बाद भी जीव हत्या और मांसाहार जैसी बुरी आदतों को नहीं छोड़ते हैं, वो कसाई होते हैं। जो अपने बेटों के साथ मिलकर, अपनी फैमिली के साथ मिलकर मांस खाते हैं, वो कसाई ही कहे जाते हैं। सात संगत जी, परमात्मा के दरबार में अटल कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा बीज हम बोएंगे, हमें आगे चलकर वो ही काटना होगा। जब हमने मिर्चों की फसल बोई है तो हम आम की फसल कहाँ से ले लेंगे। सात संगत जी, कर्म का कानून तो अटल है। जैसा भी हम कर्म करेंगे, हमें उसी के अनुसार उसका फल मिलेगा। सात संगत जी, कहते हैं जो जीव को मारते हैं और उसका मांस खाते हैं, उन लोगों का अंत दुखदाई होता है। उनके सिर पर किए हुए कर्मों का भारी बोझ होगा। वे किसी भी सूरत में नरकों के दुखों से नहीं बच सकेंगे। सात संगत जी, मालिक को तो सभी प्यारे होते हैं। अब उदाहरण के लिए एक माँ होती है, एक बच्चा उसका शरारती होता है, दूसरा माँ के कहे अनुसार चलता है। प्यार तो वो दोनों को करती है, शरारती बच्चों को भी उतना ही प्यार करती है। वो अपने बच्चों को समझाती है कि बच्चा तू आग में हाथ मत डाल। एक बच्चा समझ जाता है और दूसरा नहीं समझता। सात संगत जी, जब उसका बच्चा आग में हाथ डालता है तो उतनी ही पीड़ा माँ को भी होती है, लेकिन माँ कुछ नहीं कर सकती। जैसा भी उसके बच्चे ने किया वो उसका भुगतान करता है। सात संगत जी, हम क्यों अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को ऐसे ही गवा रहे हैं? क्यों हम अपने मांस मच्छी खाने में, घिनौने कृत्य करने में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? सात संगत जी, ये सांसों की पूंजी है, पता नहीं कब खत्म हो जाए, कब उस मालिक का बुलावा आ जाए और जाना पड़े। सात संगत जी, मालिक के दरबार में तो दया ही दया है। कभी प्यार से उस मालिक को बुलाकर तो देखे, दिखाई जरूर ना देगा लेकिन महसूस जरूर हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं जिस हृदय में, जो हृदय मैला हो, गंदा हो, उस हृदय में मालिक आए? नहीं सात संगत जी, जब एक कुत्ता एक फरस पर या पत्थर पर उस पूंछ से साफ कर कर अपने लिए जगह साफ कर कर बैठता है, तो क्या मालिक हमारे मेले हृदय में, उस मालिक के आने की कल्पना की जा सकती है?
नहीं साथ संगत जी, हमें अपने हृदय को इन घिनौने कृत्यों से साफ करना होगा। हमारे आचार, हमारे विचार सभी हमें साफ अच्छे करने होंगे, साफ करने होंगे। साथ संगत जी, दरियाई साहब हमें सावधान करते हैं कि मांस मछली का खाना और शराब का पीना जीव का घोर पापों का अधिकारी बना देता है। जीव घोर पापों में बंध जाता है। इसलिए संतों और महात्माओं ने फलों, मेवों और सब्जियों के खाने को ही सुखदायी कहा है। संगत जी, परमात्मा के सच्चे भक्त वे नहीं हैं जो दिन रात हिंदू या मुसलमानों के धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, पर उनके अंदर जीव दया नाम मात्र भी नहीं है। परमात्मा ने स्वयं कहा है, मेरे सच्चे भक्तों, दरवेशों के हृदय में मेरी प्रजा का प्रेम और दर्द होता है। जब सारा संसार नाशवान है तो इस नाशवान शरीर को पालने के लिए मांस और मछली खाकर अपने सिर पर कर्मों का भारी बोझ उठाने से हमें बचना चाहिए। राधा स्वामी जी।